आज मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से तमाम पदाधिकारी, पार्टी के चाहने वाले तमाम लोग और जिन लोगों को तकलीफ़ है, ऐसी तमाम मालेगांव की वो माँ बहनें, वो बुज़ुर्ग जो यहाँ रोज़ दौड़ते हैं, उनको तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पहले एक लेटर दिया था और आज कांग्रेस पार्टी धरने के ऊपर बैठी है। हमारा मकसद ये है, सबसे पहले हमारा एक मुतालबा ये है कि मालेगांव शहर के अंदर आबादी बढ़ गई है। रमज़ानपुरा, दयाना, मालदा, 11,000 कॉलोनी, दरेगांव, साइने तक के लोग रहने के लिए यहाँ से चले गए। हमारा मुतालबा ये है कि जहाँ पर लोग रहने के लिए गए हैं, ये गरीब बस्ती के लोग दूर दराज से शहर के अंदर राशन लेने के लिए आते हैं, उनको राशन नहीं मिलता। वो एक चक्कर दो चक्कर मारते हैं, 200-200 रुपये रिक्शा का भाड़ा लगता है, वो वापस चले जाते हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि उस इलाके के अंदर जहाँ लोग बसे हुए हैं वहाँ पर उनको राशन दुकान शुरू करके दिया जाए, वहाँ पर उनको अनाज मिलना चाहिए। 1 नंबर का मुतालबा हमारा ये। 2 नंबर के ऊपर हम लोग ये लेके बैठे कि 1200 से 1500 कार्डो डिलीट कर दिए गए, पीले राशन कार्डो। और राशन दुकान वालों की जो धांधलशाही चल रही है, जो थंब ले लेते हैं, अंगूठा लेने के बाद बोलते हैं कि आपका अगर 10 यूनिट है उनके घर के अंदर तो बोलते 6 यूनिट का माल आया, 7 यूनिट का माल आया। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट कम देती होंगे, जितना जो यूनिट जिसका है उतने यूनिट के ऊपर उनको माल मिलता है और माल मिलना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। ये हरामखोर राशन दुकान वाले, ये चोर भामटे, ये समझ लेना डाकू जो लूट मार करते हैं ना, इनसे बड़े ये लोग हैं, इनसे बड़ी कलम इनके खिलाफ लगाकर इनको जेल में डालना चाहिए। जो अनाज गरीबों का नहीं देते, 2-3 राशन दुकान ऐसी है, 21, 22 और 14। एक राशन दुकान वाले की तो हद हो गई, 8-8 महीने से उसने राशन नहीं दिया। हम जब हिंगलाज नगर में उसकी राशन दुकान के ऊपर पहुँचे तो वो वहाँ पर बैठा था, एक औरत उसके पास कार्ड लेके बैठी थी। मैं समझ गया कि यही राशन दुकान वाला होगा। उससे बात किया मैंने तो बहुत ये करने लगा, नहीं साहब, मैंने मालूमात दिया तो 8-8 महीने का राशन आज तक के उसने दिए नहीं है। उसके बाद मेरे वहाँ जाने आने के बाद मैंने उसको ये कहा कि जब भी तेरा अनाज आएगा हमको बुला के वाटअप करना। फिर ये महीने के अंदर उसने आधा राशन दिया और आधा राशन नहीं दिया अभी तक के। इस तरीके की धांधलशाही राशन दुकान वालों की चल रही है और पूरा यहाँ का धन्य वितरक अधिकारी जो है, यहाँ का पूरा डिपार्टमेंट इसका जवाबदार है, जो माल नहीं देता। इसका जो है ये ध्यान नहीं देते, ये पैसा लेते हैं, ये इनकी दादागिरी चलती है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब एक चक्कर आता, अर्जी देता, उसके बाद कोई सुनवाई होती नहीं। हम लोग आज धरने के ऊपर यहाँ पर बैठे, हम लोग सारे मुतालबा जो लेके बैठे हैं, हमारा यही मुतालबा रहेगा कि जिन लोगों का जितना यूनिट है उन लोगों को उतने यूनिट का तुम लोग ये किया जाए, यूनिट का ये किया जाए कि ये यूनिट लगाया जाएगा भाई कौन से राशन दुकान वाले, कौन से राशन होल्डर का कितना यूनिट माल आता है। अभी एक नई बात आई है, ये अपंग का राशन कार्ड है। इसके अंदर उसके अंदर ये करके दिया गया कि भाई इसके अंदर माल नहीं दिया जा रहा था। अब ये यहाँ पर जिसका राशन कार्ड है वो पहुँचे तो राशन कार्ड है वो पहुँचे, उसके बाद वो वहाँ पर उसका राशन कार्ड दुकान वाले का बोलना क्या था, ये बड़ी बात है। सुन लो, भले सिक्का तो मैं भी मार के दे सकता, मैं भी साइन करके दे सकता, तुम्हारा अनाज उनाज नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ के शिकायत करे, उसको फ़ोन करके बोले तो उसने आधा अनाज दिया। तो ये क्या इनका बाप है कि FDO सिक्का मार के वहाँ पर इनके घर पे सिक्का रहता क्या? हमारे पास मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे खुद के वार्ड के अंदर हमारे भाई निसार राशन वाले, उनको मैं अभी कोई ज़बान में कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका बच्चा बीमार है, किडनी की इसके अंदर मुब्तला चल रहा है। रात को कहाँ से गाड़ी भरी जाती है, कहाँ से क्या होता है, मुझे सब समझ में आता है, मैं कुछ सब दिखता है। बहरहाल मैं आपके ज़रिए से इंतबा दे रहा हूँ कि आपका बच्चा किडनी की मर्ज में मुब्तला है, आप सुधर जाओ। अभी भी लोगों की हाय बद्दुआ लेना छोड़ दो, लोगों को अनाज दो, गरीबों को। ये जितने राशन दुकान के लोग हैं
आपको बताता चलता हूँ मैं कि किनके ये जो गरीबों की है बद्दू वाले थे, इनके बच्चे शाम को 6 बजे से दारू पीते। ये गरीबों का पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से करते, ये बम्बई जाके अय्यासी करते। ये ऐसे इनके बच्चे, जैसा आएगा वैसे ही जाएगा। ये हम तमाम मुतालबात को आज लेके बैठे और एफडीओ साहब से गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे मुतालबात सीधे से नहीं होंगे तो एजाज पे कुछ टेढ़ा करके आता करके जानना, उसके मुंह को कालिक लगाएंगे और उसको ऑफिस के बाहर निकलने भी देंगे नहीं। ये सब हरकत बंद करना चाहिए। यहाँ पर मैं मालूमात लिया 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये लेकर राशन कार्ड बनाया जाता है। तो ये कौन सा कारनामा है? एक गरीब को दौड़ाया जाता है। अरे अंधी धुंधी तो इतनी हो गई, अभी एकदम ताज़ी बात। कहाँ हुए बता, कहाँ है बेटे? बताते चिट्ठी बता। देखो ये देखने वाली बात, देखो कितनी अच्छी बात है। ये इनके बाप का राज है, हरामखोर लोग के कौन है? अभी मैं इनको बुलाता, और इसके बाप का राज है साले के बड़वे के कौन है? तो इसने लिख के दिया, काम पूर्ण करायुचे दिनांक को 26 जनवरी को इसके बाप खोलेंगे राशन दुकान। ये चिट्ठी देखो, झंडा वंदन पे देंगे। ये झंडा वंदन के दिन खोलेगा इसके बाप के एफडीओ है ये, है ये तरीके की हरकत लोगों के साथ करते हैं। यहाँ ये गरीबों को परेशान कर रहे। हम गरीब लोगों के साथ में पूरी ताकत से खड़े ले, इनकी ईंट के ईंट बजा देंगे। हम कोई पार्टी के लोग दबने वाली पार्टी नहीं है, कोई तुम्हारे से मैनेज नहीं होंगे। हमारे रिश्तेदार की राशन दुकान नहीं है, हमारे खुद का कोई राशन दुकान नहीं है कि हम आपसे डरेंगे। हम ऐसे कोई चीज़ क्या आपसे डरने वाले नहीं है। ये हरकत इन्होंने बंद करना। ये 26 तारीख जनवरी की कब खुलेंगे अब इनका बताओ। हम तमाम मुतालबात को लेके यहाँ पर बैठे हैं। अगर राशन दुकान वाले नहीं सुधरेंगे तो उनको कानून हमको हाथ में लेते आता, हम डायरेक्ट राशन दुकान पे पहुँचेंगे और उनकी ईंट सेट बजा देंगे। पता नहीं भाई अब तक खुलेंगे उसको नहीं। शरीकर एतवार आ गया, काम कर हम बैठे तीन के लोग गए। भाई मैं तेरे को तो बुलाया, तू आई नहीं, बंद तो खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? और बद्दुआ इस तरीके की होती है। और गरीबों की हाय अगर आप नहीं लेना चाहते, गरीबों की बद्दुआ अगर आप नहीं लेना चाहते, तो इस शहर के गरीबों का हुकूक जो सरकार आप तक पहुंचाती है उसको ईमानदाराना तरीके से आवाम तक आपको पहुंचाना चाहिए। ये हमारा और कांग्रेस पार्टी का और हमारे लीडर एजाज बेग साहब का आपसे मुतालबा है। आज हम मोहब्बत से बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर हमारी बात नहीं माने तो हमको हर तरीके मालूम है। सरकार किस तरीके से झुकती है, किस तरीके से ऑफिसरान झुकते हैं, हमको हर तरीके का मालूम है। और किस तरीके से आपको घर भेजना है ये भी हमको मालूम है। इसलिए आपको पहले हम मोहब्बत से चेतावनी देने आए हैं कि शहर की गरीब आवाम का हुकूक आप जल्द से जल्द अदा कीजिए। और जिस तरीके की यहाँ से बात हुई कि आप अपने उन साठगांठ करने वाले जो राशन मालकान है उनसे जो काम आता है तो आप ऑनलाइन उनका काम करते हो। गरीब तबके की आवाम जब आपके पास आती है तो कहते हो कि ऑनलाइन का काम बंद है। ये क्या आपके बाप का राज चल रहा है यहाँ पर कि उन लोगों से जिनसे आपकी साठगांठ है उनसे आप ऑनलाइन का काम लेते हो, क्योंकि मालूम है ना वहाँ से माल मिलने वाला है। गरीब तबके के लोग माल नहीं देंगे, बेचारे खुद 200-400 रुपये रोज कमाते, वो आपको क्या माल ला के देंगे। लेकिन राशन दुकान के जरिए, मालक के जरिए जब घूम करके आपके पास काम आएगा तो मालूम है कि माल लेकर के आया है, हिस्सा लेकर के आया, अपना हिस्सा अपने पास पहुंचेगा। तो याद रखना जब तक के बर्दाश्त कर रहे हैं तो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। अब इस शहर की आवाम जो यहाँ पे आकर लाइन लगाती है, जो राशन दुकानों पर लाइन लगाती है, आपके बाप का राज नहीं चल रहा है कि आप उनको लाइन लगा करके दें। वो इस शहर के, इस मुल्क के नागरिक हैं, इस मुल्क में पैदा हुए, उनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी में हिस्से लिए। ऐसे लोगों को अगर आप हक नहीं देंगे तो हम हक छीनना जानते, हमारा हक हम छीनना जानते हैं। ये कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, इस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क के ताने बाने को जोड़ा, इस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क के लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ लेकर चलने का काम किया। इस मुल्क में ये हमारा पैगाम है, ये हमारी पार्टी का पैगाम है। अगर आप समझ रहे होंगे कि मालेगांव शहर की कांग्रेस पार्टी कमजोर है, कांग्रेस पार्टी का न कभी कमजोर थी न कभी कमजोर होगी। आज ये बात आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी सियासत का समुंदर है।
और लीडरान आते जाते रहते हैं। जो अपना काम हासिल कर लेता है, जो अपना मुफाद हासिल कर लेता है, वो निकल जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस मुकाम पर, उस जगह पर, अपने काम पर और इस मुल्क को लेकर के चलने का काम कल भी जारी था, आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। जब तक ये मुल्क आबाद है, जब तक कि कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में इस गरीबों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए। पूरे का पूरा मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने जब शहर में तमाम सारी राशन दुकानों पर जाकर देखा तो वहां उनको ये चीज मिला कि राशन दुकानें जो महीने में 24 दिन खुलनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन खुल रही है। मेरा एफडीओ अधिकारी से ये निवेदन है कि राशन दुकानों को महीने में 24 दिन खुलवाया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी अभी सिर्फ 1 दिन का धरना आंदोलन कर रही है।